वज़ीर-ए-आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, परवेज इलाही और हमजा शहबाज दोनों का नई तारीख पर इत्तफाक। तहरीरी फैसला बाद में जारी करेंगे। हमजा शहबाज के लिए कायम मुकाम वज़ीर-ए-आला का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो फ़रीक़ैन को कबूल हो। 3 माह का सियासी बहरान 3 सेशंस में हल कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करें, हमारे पास आएंगे तो बात मानना पड़ेगी। इमरान खान ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला कबूल कर लिया। हमजा शहबाज ने इंतखाबात तक कायम मुकाम वज़ीर आला रहेंगे। इंतखाब पर असरअंदाज ना हो, PTI के वकील बाबर अवान का अदालत में बयान। वज़ीर आला हमजा शहबाज और परवेज इलाही सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेश हुए। हुकूमत और अपोजिशन के मरकजी कायदीन अदालत में मौजूद रहे। सियासतदानों को मामला सुलझाने के लिए समाअत के दौरान 3 बार वक्फा दिया गया। हमजा शहबाज, क्या धांधली का इरादा है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। हम तो साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। मेरे पास नंबर्स पूरे ना होते तो पेश ना होता, घर चला जाता। वज़ीर-ए-आला पंजाब का जवाब, हमारे पास अब भी अक्सरियत है, नंबर्स पूरे हैं, कोई शख्स नागुज़ीर नहीं, मुल्क का निज़ाम चलना चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज का सुप्रीम कोर्ट में बयान। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा फैसला हुआ है। इंसाफ के हवाले से भी सारा रूल्स के मुताबिक होगा। वो सिर्फ और सिर्फ चैम्बर में पंजाब असम्बली में होगी। माहौल उन्होंने कहा जिस तरह आपने यहाँ क्रिएट कर लिया है वहाँ भी ये क्रिएट रहना चाहिए, स्पिरिट यही रहनी चाहिए। फैसले से जमहूरियत और इंसाफ की फतह हुई। चौधरी परवेज इलाही की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। क्या आप 22 तारीख को वज़ीर आला बन जाएंगे? सहाफ़ी का सवाल। इंशाल्लाह इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए तो परवेज इलाही का जवाब, कहा जो माहौल अदालत के अंदर था असेंबली में भी पुरअमन रहना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि आप 17 जुलाई को जब 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद 5 दिन में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है, तो आप 22 को दोबारा इलेक्शन कराएं। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए काबिल कबूल है, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अगर 17 को अवाम फैसला करते हैं जिसके हक में फाबिया, उसको अपना जो है वो कायदे अवान मुंतखब होना चाहिए। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन और वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब भी जीतेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट और 22 करोड़ अवाम गवाह हैं कि फैसला कबूल करेंगे। हमजा शहबाज की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट में PTI और परवेज इलाही का मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। न मुझ पर किसी ने एहसान किया, न मैं किसी पर एहसान कर सकता हूँ। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि PTI का जो मौक़िफ़ है उसकी जीत हुई है। एक मौका मिला है दोबारा एक पंजाब के अवाम को कि वो अपनी मुंतखब हुकूमत कर सकें। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को दोहरा दिया कि हमजा शहबाज मुंतखब वज़ीर आला पंजाब कभी भी नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद करने वाले PTI रहनुमा हालिया फैसले से खुश। फवाद चौधरी का कहना है आज PTI की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के आईनी बहरान को सुलझा दिया। असद उमर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब मनसफाना नहीं था। लाहौर में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर नामालूम अफराद का हमला, तशद्दुद किया, मोबाइल और पर्स साथ ले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आला पंजाब का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। चौधरी बरादरान और इमरान खान की भी हमले की शदीद मज़म्मत। हमला ज़ालिमाना इक़दाम है, मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए, सख्त सज़ा दी जाए। सीनियर सहाफ़ियों का मुतालबा। मुमलिकत से डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, असनाद पेश की। डोनाल्ड ब्लूम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करूँगा। नए अमरीकी सफ़ीर का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अमरीका के साथ ताल्लुकात अहम वसअत देना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल और दाखिली अमूर पर मुशावरत। पाक फौज के पेशा वाराना अमूर पर बातचीत।
शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को सऊदी आला अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद दी, मुल्क की सलामती के लिए खिदमात को सराहा। $5 पे अगर ये हुकूमत जो अवेलेबल थी गैस अगर ये कर लेती लॉन्ग टर्म, तो आज पाकिस्तान के अंदर ना गैस का इतना बड़ा बहरान होता और ना ही लोड शेडिंग के हवाले से और ना ही इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के हवाले से इतना बड़ा क्राइसिस आता। लोड शेडिंग कम क्यों नहीं हुई, वज़ीर आज़म मुतल्लिका हुकाम पर बरस पड़े। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई बहरान से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा लोड शेडिंग की जिम्मेदारी पिछली हुकूमत PTI हुकूमत ने बिजली घरों की मरम्मत वक्त पर नहीं करवाई, बिजली मंसूबों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया। आवाम को लोड शेडिंग से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी बिजली की कीमत बढ़ेगी, नवंबर से सस्ती होना शुरू हो जाएगी। एक हफ्ते में 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल, ईद तक लोड शेडिंग कम हो जाएगी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जब हुकूमत संभाली तो 6,000 मेगावाट के बिजली घर बंद पड़े थे। इमरान खान के जराइम बेशुमार जिनसे लड़ रहे हैं। कराची में तवील लोड शेडिंग, जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना खत्म। लोड शेडिंग खत्म करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। मुतालबा ना मानने पर शाहराए फैसल पर धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्ट्रिक नाकाम हो गया, इसे हुकूमती तहवील में लेना चाहिए। पंजाब वाले भी लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला। बिजली बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट को छू गया। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ बलोचिस्तान के इलाके कलात में शहरी सड़कों पर निकल आए। कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल अब हमारे बारे में नहीं आ रहा। पहले कहाँ पे 100-150 का पेट्रोल डलवा के जो मतलब कि हो जाया करता था हमारा सफ़र, तो आज वो 500 का पेट्रोल डलवा के सेम वही सूरत आ रहा है। पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो रही है, गरीब आदमी को गुजारा करना मुश्किल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा, आवाम फट पड़े। डीजल की कीमत अब पहुँच में नहीं रही। फसलें कैसे उगाएं, काश्तकार परेशान। कहते हैं फसलें काश्त कर भी लें तो सैराब कैसे करें, खाद महंगी होने के बावजूद नहीं मिल रही। हुकूमत डीजल और खाद की कीमत में कमी करे, किसान भी शदीद मुश्किलात का शिकार। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बार बार ये बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमारा जो ये किसान रोजी रोटी है ये तो ठप भी पड़ी है। डीजल की कीमतें ही आसमानों से बातें कर रही हैं, ऊपर से बिजली है, बिजली नहीं आ रही, यूरिया खाद है वो नहीं मिल रही। PTI हुकूमत ने हर माह पेट्रोल पर 4 रुपए लेवी टैक्स लगाने का मुआहिदा किया। पिछले साल की निस्बत 33% ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। FBR ने जून में 765 अरब टैक्स जमा करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। वजीर खजाना की चेयरमैन FBR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, मिफ्ता इस्माइल ने कहा आलमी मालियाती इदारे से जल्द मुआहिदा हो जाएगा। पेट्रोल के बाद LPG की कीमत में भी 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 220 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 20 रुपए महंगा होकर 2,601 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 10,007 रुपए मुकर्रर। हर साल 10% लोकल गैस खत्म हो रही है। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को मराद देकर नए ज़खायर दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे। शमसी तवानाई के हसूल के लिए लोगों और कंपनीज को सहूलत देंगे। मुल्क में महंगाई की शरह 21.3% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में महंगाई 13.8% बढ़ी। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 19.8% तक पहुंच गई। दही इलाकों में महंगाई की शरह 23.6% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ PTI आज परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में एहतजाज करेगी। इमरान खान का जलसा गाह का दौरा, रावलपिंडी से रैली की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस का परेड ग्राउंड के एतराफ सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा।
पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी, आम के तोहफे तमाम सिफारती मिशन और वज़ीर ख़ारिजा को भिजवाए गए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में मैंगो फेस्टिवल से खिताब, कहा पाकिस्तान की सफारतकारी भी आम की तरह मीठी है। कराची में इंट्रासिटी पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट का आगाज। बसें 32 किलोमीटर का सफ़र करके शहरियों को मंजिल तक पहुंचाएंगी। पहले मरहले में रूट पर 10 बसें चलाई जाएंगी। दूसरे मरहले में मजीद 28 बसें चलाकर तादाद 38 कर दी जाएगी। डॉक्टर फारूक सत्तार का एमकेएम में दोबारा शमूलियत का इम्कान। खालिद मकबूल सदीकी का फारूक सत्तार से टेलीफोनिक रब्ता, बाकायदा शमूलियत के लिए बहादुराबाद आने की दावत दे दी। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन का मामला इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने तरजीही लिस्ट के मुताबिक पीटीआई के मुजवजा मेंबरान से डिक्लेरेशन मांग ली है। बलोचिस्तान की तारीख बदल गई। सब इंस्पेक्टर सूबिया खानम पहली खातून SHO तैनात। DIG कोयटा सईद फिदा हुसैन शाह ने सूबिया खानम की मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, बर्फ पिघलने से स्कर्दू की एक झील में खौफनाक सैलाब। विफाकी वजीर शीरी रहमान ने कहा गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया और DDM को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, सोहादा के नदी नाले बिफर गए। डोमेली में बरसाती नाला बंद होने से बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में चंद मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग, खुशदार, लसबेला, आवारान और बारखान के नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची, हैदराबाद में भी आज से तेज बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, कराची के बेशतर नालों की सफाई ना हो सके।